वेलकम जी, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील है और उम्मीद आप सब खैरियत से हो। तो हुआ क्या है मेरे साथ, अभी थोड़ी देर पहले मैं दोपहर का लंच करने के लिए बाहर गया हूँ। मैंने खाया। मैंने सोचा आके दोबारा अब देखता हूँ कि मैसेज तो नहीं आया किसी क्लाइंट की तरफ से। मैंने आईडी ओपन की। मैं क्या देखता हूँ, आईडी के ऊपर पॉपअप अपेयर हुआ है फाइवर की तरफ से। फाइवर पॉपअप अपेयर करके मुझे कह रहा है, कंग्रेचुलेट, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। यार इतनी स्ट्रगल, इस स्ट्रगल, इतनी जो स्ट्रगल की है उसके लिए बस ये एक बैज मुझे, ये इन्होंने पेइंग ऑफ कर दिया है। ये बहुत थोड़ा पेइंग ऑफ है। लेवल 1 बहुत थोड़ा पेइंग ऑफ है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, यू हैव अचीव्ड द लेवल 1 सेलर स्टेटस ऑन फाइवर एंड वी आर एक्साइटेड टू सेलिब्रेट योर सक्सेस। इन्हीं लोगों को जब अगर अच्छी परफॉर्मेंस ना दीजिए, उन्होंने नीचे भी कर देना है, लेवल 1 का बैच भी ले लेंगे मेरे से। तो मुझे कह रहे हैं सेलिब्रेट करते हैं। तो जी लेवल 1 मिल गया है। थैंक यू जिन उन सब क्लाइंट्स का जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिए हैं, और ऑर्डर देने के बाद 5 स्टार रिव्यू भी छोड़ के गए हैं। अगर ऑर्डर ही ना देते आईडी मेरी किधर पहुंचती, और अगर रिव्यू भी ना छोड़ते तो ये लेवल 1 बैच अचीव करने के लिए वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं थी होनी। तो थैंक यू क्लाइंट्स का, और जिन्होंने मुझे 5 स्टार रिव्यूज़ छोड़े हैं उनका। अब जी पॉपअप मैंने बंद करके नहीं आईडी को देख, लेवल 1 के स्टेटस बैच के साथ मैंने अपनी आईडी को अभी तक नहीं देखा। पॉपअप मैंने बंद ही नहीं किया, अब मैं बंद कर रहा हूँ। लो जी, ये आई हुई है नोटिफिकेशन, इसको ओपन किया। हाँ, नोटिफिकेशन आई है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेवल 1 की हो गई है और ठीक हो गया जी। अच्छा, तो अब मैं ये लेवल 1 की लेवल 2 पे नहीं हम गए अभी। ठीक है, ये इतना ये तो मिल गया, मेहरबानी जी इनकी, फायर वालों की, इन्होंने लेवल 1 का बैच दे दिया। अब बैच के बारे में हम जो स्टेटस को देखते हैं कि जी क्या क्या मैंने किया है और क्या क्या मैंने सीखा है ये यहाँ तक आने से पहले पहले, तो ताकि आप लोगों को कुछ सीखने को मेरे से भी मिले। मुझे भी लर्निंग हो रही है, आप लोगों को भी लर्निंग हो। चलो जी, अब इन नवा स्टेटस आ गया यहाँ पे। ऑर्डर्स मुझे 50 पूरे करने हैं अब अगले लेवल के लिए, और $2000 अचीव करना है, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अब 50 ऑर्डर्स पूरे करने हैं और $2000। मुझे लग रहा है कि अमाउंट जल्दी हिट हो जाएगी। ये जो सी है ना, ये काउंटिंग ऑर्डर्स कीजिए, शायद थोड़ा टाइम कंज्यूम कर ले। फिर मुझे एक एक क्लाइंट से शायद 2-2 3 लेने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी सारे स्टेटस देख रहे हो कि फुल हैं, 5 स्टार ही हैं। 7 रिव्यूज़ हैं, 5 स्टार्स हैं, 11 ऑर्डर्स हैं, लेकिन शो 7 हो रहे हैं क्योंकि बाकी के 4 बंदों ने रिव्यूज़ नहीं दिए। वो क्लाइंट की मर्ज़ी होती है, हम ज़बरदस्ती नहीं कह सकते। तो जितने ऑर्डर्स आए हैं उसमें 64% ने रिव्यू छोड़ा है और 64% ने 5/5 स्टार ही रिव्यू छोड़ा। और ये रहा, ये कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और ये मेरी अर्निंग सेक्शन रहा। अर्निंग सेक्शन लास्ट 30 डेज़ में मैंने कितना अर्न किया। लास्ट 30 डेज़ में मैंने $444 अर्न किए हैं। ठीक है। हाँ, मैंने इससे प्रीवियस वाले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैंने 40 दिनों में अचीव किया। वो उसका सीन ये है कि 40 दिन, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब मैं स्टार्ट किया ना तो पहले तीसरे दिन के बाद मुझे पहला ऑर्डर मिला, वो $35 का था। और बाकी जो आगे के 20 दिन थे ना, 15-20 दिन, वहाँ पे ज़रा मामला ज़रा समझा करो नॉर्मली रहा था। और एक साथ ही मुझे फिर जब थोड़ी सी रैंकिंग मिली सर्च में, और एसईओ थोड़ी सी बेटर की मैंने, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की, और मेरी गिग्स थोड़ी सी इम्प्रूव हुई, तो मेरे पास ना इम्प्रेशन थोड़े ज़्यादा आए। तो विद इन अ वीक मेरे पास जो इम्प्रेशन आए, उन इम्प्रेशन में से एक वीक के अंदर अंदर जितने लोगों ने बात की मेरे साथ, तो पहले मैं ये करता था कि टास्क जो लग रहा है कि यार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है या फिर नहीं टाइम दे पाऊँगा, उसको मना कर दिया। लेकिन इस बार मैंने क्या किया कि मैंने जो बंदे आए बात करने के लिए, मैंने ऑर्डर पकड़ लिया और अमाउंट ज़्यादा बता दी, उन्होंने दे भी दिया। और ऑर्डर मैंने किए हैं एक ही वीक में। मेरे पास इतने लोग इम्प्रेशन की वजह से इतने लोग आए कि मैंने 3-4 ऑर्डर्स एक साथ पकड़ लिए। तो वो मैंने जब कंप्लीट किया तो फाइवर को जहाँ से ज़्यादा आउटकम मिलती है, फाइवर उन लोगों को प्रमोट करता है।
उन्होंने मुझे और थोड़े से इंप्रेशन दे दिए। तो ये इंप्रेशन की जो जंप है ना वो मैं दिखाता हूँ गिग्स वाले सेक्शन में जाके। और ये भी मैं बताता हूँ कि जो ऑर्डर्स हमारे पास नहीं आ रहे होते, जब ऑर्डर गिर जाते हैं तो वो फिर ये देख रहे हो लास्ट 30 डेज़ में कितने इंप्रेशन आए हैं। ये वाली जो गिग है ये पुरानी गिग थी, बहुत पुरानी। तो इस पे मेरे पास एक मंथ में लास्ट 30 डेज़ में 2.8 के इम्प्रेशन है और 33 क्लिक्स हैं। अब अंदाज़ा लगा लो, 33 क्लिक्स हैं, इतने 3000 इम्प्रेशन हैं, 33 क्लिक्स हैं। इनमें से इसमें से तकरीबन 4-5 लोग आए होंगे बात करने के लिए, 33 में से 4-5 लोगों ने आके कन्वर्सेशन की होगी। अब इस वाली पे मेरे पास 4.7 के इम्प्रेशन हैं। अब इस पे ये मैंने न्यू बनाई है, ये पुरानी थी। अब इस पे न्यू बनाकर लेकिन इम्प्रेशन भी ज़्यादा क्यों है, उसकी रीज़न ये है, इस गिग पे जिसमें 4000 इम्प्रेशन हैं, इस पे मेरा पहला ऑर्डर ही $80 का था, सेकंड ऑर्डर $100 का, उससे आगे वाला ऑर्डर $150 का। तो एक साथ में ना 80, 100, 150, 200 के अंदर की 80 से लेके 200 के अंदर जितने भी ऑर्डर हैं ना वो मैंने इस आईडी पे लिए स्टार्टिंग से ही। तो अब इस आईडी को प्रमोशन मुझे इम्प्रेशंस में यूँ मिली, जैसे ही मैंने ऑर्डर की जो क्वांटिटी है, प्राइस की क्वांटिटी वो थोड़ी इंक्रीज़ की है, तो मेरे पास इंप्रेशन भी ज़्यादा आ गए। अब ये देखना ज़रा जी इसमें इंप्रेशन किस तरह इम्प्रूव हुए हैं। ये देखो प्रीवियसली इंप्रेशन जब आईडी न्यू बनाई मेरे पास इंप्रेशन आ रहे थे, मैं इसको ना 2 मंथ में कर देता हूँ। 30 दिनों के अंदर ही मुझे सारा कुछ लेवल पूरा होना। 2 ऑर्डर से मैं 11 ऑर्डर तक आ गया, 2 अभी पेंडिंग में है। ये सारा कुछ 30 दिनों के अंदर हुआ है। स्टार्टिंग तो 40 दिन पहले की हुई है स्टार्टिंग। अब ये देखो जी, ये गिग मैंने क्रिएट कब की थी, ये की थी 8/2 को। 8/2 ये क्या चीज़ है, फरवरी ठीक है, हाँ फरवरी की 2 को शायद, फरवरी की 8 को शायद, ये बताना चाह रहा है, ठीक है। तो इसके बाद जो इम्प्रेशन मेरे आए थे वो इम्प्रेशन देख सकते हो यहाँ पे 23, 30, 12 जी ये 46 हो गए हैं, फिर ये 52 हो गए हैं, ये 56 हो गए हैं। 56 इम्प्रेशन हैं। एक अचानक से 56 से ये 168 और फिर 406 तक चले गए। कैसे, कोई वजह होगी, फाइवर क्यों प्रमोट करेगा ऐसे ही। अब हम जाते हैं ऑर्डर्स वाले सेक्शन में। अब देखो जी ये 56 इस जगह से मुझे इन्होंने शूट किया, इसकी रीज़न क्या थी। ये एक हफ्ते के बाद मुझे लगता है शायद वैल्यूएशन करते रहते हैं इसकी। इस वीक मैंने ऑर्डर पकड़ा $80 का, फिर आगे फिर मैंने $100 या फिर $150 का ऑर्डर यहाँ पे पकड़ लिया। 2 ऑर्डर मेरे पास एक साथ आ गए, इन्होंने शूट कर दिया, ऊपर सीधा शूट कर दिया। मेरे पास इंप्रेशन आना शुरू हो गए 300-400 और 7-8 क्लिक आना शुरू हो गए एक साथ ही। अब क्लिक्स देख लो, 7-8 क्लिक्स आ रहे हैं और डेली बेस पे 2-3 बंदे मेरे साथ बात कर रहे हैं। मैं बहुत खुश कि यार इतने लोग एक साथ आ गए मेरे साथ चैट करने के लिए, मैं कैसे संभालूँ इनको। तो मैंने एक साथ इनसे ना 2 ऑर्डर पकड़ लिए। तो जहाँ पे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाके व्यू कर सकते हो, मैंने एक साथ 2 ऑर्डर्स पकड़ लिए, ठीक है। तो अब ये भी $100-150 के ऑर्डर थे। तो यार इतने ऑर्डर, 2-3-4 ऑर्डर भी पकड़ो तो वो तो आईडी हमारी वैसे ही लेवल 1 पे चले जाएगी। बस क्वांटिटी पैसे तो ऐसे ही पूरे हो जाएंगे, बस ऑर्डर्स की जो नंबरिंग है वो पूरी होने रहती है। इस तरह मैंने पकड़े तो मेरे पास बर्डन ज़्यादा हो गया, फिर मैं हैंडल नहीं कर पाया। फिर मैंने मज़ीद जो लोग आए मेरे साथ बात करने के लिए, मैं उनको ऑर्डर्स में कन्वर्ट नहीं कर सका, क्योंकि मुझे मेरी कैपेसिटी को पता था। मेरे पास कोई टीम नहीं है, तो मैं अपनी इंशाल्लाह सॉफ्ट लॉस भी बनेगा इन फ्यूचर। टीम नहीं है तो मैं इससे ज़्यादा ऑर्डर पकड़ नहीं सकता। तो मैंने क्या किया कि मैंने उनको मना करना शुरू कर दिया। जब मैंने मना करना शुरू किया तो फाइवर ने, ये देखो ज़रा क्या हालात हैं यहाँ पे जी। मेरी जो इम्प्रेशन हैं वो 400 से नीचे आना शुरू हुए, फिर सीधा एक साथ ही 149 पे, फिर सीधा 57 पे, फिर थोड़ा सा जागे इम्प्रेशंस, लेकिन फिर दोबारा से फिर सो गए, फिर गिर ही गए, इम्प्रेशन ही गिर गए। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि फाइवर जो पर्सन फ्लो में फाइवर के साथ फाइवर उसको प्रमोट करता है, उसकी परफॉर्मेंस देख के जब उसको प्रमोशन मिलती है, थोड़े इंप्रेशन मिलते हैं और क्लाइंट्स आते हैं, बात करते हैं, लेकिन वो पर्सन आगे से उन क्लाइंट्स को कन्वर्ट नहीं कर पाता, तो फाइवर वो क्लाइंट्स उससे छीन लेता है, वो इंप्रेशंस और वो रैंकिंग छीन लेता है कि आप, हाँ बैच नहीं छीनता, इंप्रेशंस वगैरह जो आ रहे हैं
आपको जब सर्च करते हैं मेन पेज के ऊपर फाइवर जब आपको पहले पेज पे प्रमोट करना शुरू कर देता है, लेकिन आप उस पोजीशन की जो वैल्यू है उस वर्थ को इक्विवेलेंट वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, तो फाइवर आपको वहाँ से उस पोजीशन से हटा देता है कि यार जो पर्सन हम इसके पास भेज रहे हैं, ये पर्सन हम 10-20-20 400 लोगों तक इसके इंप्रेशन शो करवा रहे हैं, इसको 1,000 इंप्रेशन शो करवा रहे हैं, लेकिन ये बंदा उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। कोई रीज़न होगी, कम्युनिकेशन बेटर होगी, अच्छी नहीं होगी, आपके पास ऑर्डर्स पहले से पड़े हुए हैं। फाइबर को तो ये चीज़ नहीं ना चाहिए, उनको तो बिज़नेस चाहिए। अगर आप उनको ऑर्डर पकड़ के बिज़नेस में 20% कन्वर्ट करके नहीं दे सकते, तो वो आपकी आईडी को नीचे करेंगे, किसी दूसरे बंदे को ऊपर करेंगे, जो बंदा ऑर्डर पकड़ ले, और जो पर्सन ऑर्डर रिसीव करके फाइबर को 20% कमीशन देगा, फाइवर उसको मज़ीद प्रमोट करता रहेगा, मज़ीद प्रमोट करता रहेगा। अब रिसेंटली मैंने इस जगह पे दोबारा से एक ऑर्डर पकड़ा, तो ये इंप्रेशन देख लो कैसे, ये देख लो, ये ऑर्डर मैंने पकड़ा और ये ऑर्डर प्रीवियस सब ऑर्डर से ज़्यादा इसकी क्वांटिटी थी, ठीक है। तो जैसे ही ये मैंने पकड़ा तो इंप्रेशंस दोबारा से बहाल हुए, शूट, फिर वापस देखो उस लाइन पे आ गए हैं, 300-400 की लाइन पे आ गए इंप्रेशंस, ठीक है। तो ये रीज़न थी। अब इस आईडी का इंप्रेशन मैंने बताया, अब जो दूसरी आईडी है या जो दूसरी गिग है, सॉरी, उस गिग के इंप्रेशन देख लो वो उनके क्या हालात हैं। ये बहुत पुरानी है, ये बहुत पुरानी गिग है, ये 8 माह हो गए हैं इसको ज़िंदा हो गए को। मैंने इसको ज़िंदा किया है पिछले 40 दिन पहले दोबारा से। तो फिर ये देख लो जो डार्क कलर के सर्कल्स हैं, ये शो कर रहे हैं कि जी मैंने इसमें ढेर सारी मॉडिफिकेशन की हैं, मैंने इसका टाइटल पकड़ कर चेंज कर दिया, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार जो डिफ़ॉल्ट टाइटल होता है वो टाइटल एड्रेस के अंदर वही रहता है, मैं चेंज कर रहा हूँ तो वो नई गिग अंदर से कुछ हो रहा है जो टाइटल है, लेकिन जो एड्रेस है ऊपर लिंक उसमें जो मैंने पहली बार क्रिएट किया वो वही रहेगा। अब इसमें देख लो, ये मैंने जब ज़िंदा की तो इसमें कितने सारे ये डार्क कलर के डॉट्स हैं। मैं इसको अपडेट करता रहा, उसके बाद अपडेट करने के बाद थोड़े दिनों के बाद ये प्रमोट हुई, ये गई 150-200 इंप्रेशन तक गई। अब इसमें ये इतनी ऊपर क्यों नहीं गई जितनी वो नीचे वाली गिग थी, जो कि मैंने बाद में क्रिएट की है, और उसके ऊपर इंप्रेशन भी 300-400 के हिसाब से आ रहे हैं, इसमें नहीं आ रहे। उसकी रीज़न ये है कि जब मैंने नया स्टार्ट किया था तो मुझे लगा कि फाइवर है $5 गेम, $5 की गेम है। तो प्रीवियसली हिस्ट्री में इसके पास जो ऑर्डर्स हैं वो ठीक ही हैं, मतलब 30-35, लेकिन इसमें मैंने मिनिमम एक ही ऑर्डर मैंने आज तक पकड़ा है $5 का, वो बस पकड़ लिए यार, वो पकड़ा है मैंने। तो इसमें बाकी जितने भी हैं ना ऑन एवरेज $35-40 के रिसीव किए हैं। तो अब जिस गिग के ऊपर मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि जिस गिग के ऊपर कम अमाउंट के ऑर्डर्स होते हैं, फाइवर उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता। अगर आप निस्बतन $200 के आप $25-30 के ऑर्डर पे काम करोगे तो फाइवर जो पर्सन $200 का काम कर रहा है उसको ज़ाहिर है ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, क्योंकि $30 के ऑर्डर पे $5-6 तो आप फाइबर को दे दोगे। तो लेकिन जो $200 का काम कर रहा है वो पर्सन उसका 20% देगा, तो वो $40 देगा। अब फाइबर को पता है कि कहाँ से हमें बिज़नेस ज़्यादा मिलेगा, तो वो सबको इक्वली डील करते हैं। लेवल मिल भी जाए तब भी उन्होंने सबको इक्वली ही डील करना है, क्योंकि उनको बिज़नेस चाहिए। जो पर्सन अगर न्यू पर्सन की कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो पर्सन हमें वो फाइबर को ज़्यादा बिज़नेस दे सकता है। वो न्यू पर्सन एक ऑर्डर से फाइबर को अगर $1000 की कमीशन देता है, और जो लेवल 2 सेलर है या टॉप रेटेड है या कोई भी है, अगर वो पर्सन $200 की फाइबर को कमीशन देता है, तो फाइबर जाहिर है जिस दर से बिज़नेस ज़्यादा मिल रहा है फाइबर तो उधर ही ज़बान निकाल के भागेगी। तो जिधर से $1000 की कमीशन आ रही है तो फाइवर उसकी आईडी को प्रमोट कर देगा। डजेंट मैटर कि जी वो बंदा न्यू सेलर है, लेवल 1 है, लेवल 2 है या टॉप रेटेड है, ऐसे होता है। जिधर से बिज़नेस ज़्यादा मिलता है फाइवर उसको प्रमोट करता है। तो अब इस आईडी के इंप्रेशंस नीचे वाली प्रीवियस वाली गिग से कम है। उसका रीज़न यह है कि इसमें मैंने लो वैल्यू वर्क प्रोवाइड किया है, जिसकी डॉलर्स में कॉस्ट कम है। तो यहाँ पे भी वही सीन हुआ, जब मुझे ऑर्डर्स मिल गए तो मैं उस पर काम कर रहा था, मैं नहीं प्रमोट कर सका। मैं इधर से जो चैट करने आता था मैं उस बंदे को मना करके वापस भेज देता था। तो मेरी जो आईडी है इसके इंप्रेशन नीचे गिरते गए, कम हो गए। और फिर जब दोबारा से मैंने एक आध ऑर्डर पकड़ा फिर वापस आए, लेकिन उस रेंज में नहीं आए जिस रेंज में नीचे वाली की आई हैं। 400 तक पहुँच गए हैं, ये 150-200 की लाइन में रही है।
और फिर रिसेंटली मैंने जब दोबारा ऑर्डर लिया है और अब ये वापस 150-200 की लाइन पे आया। तो ये सूरत हाल थी और ये मैंने सीखा है कि हमारे जो ऑर्डर्स आना कम क्यों हो जाते हैं, उसकी रीज़न ये है। अभी भी मैंने 2 बंदों को मना करके रखा हुआ है क्योंकि उनका काम मैं पकड़ नहीं सकता, मेरे पास स्किल वाइज वो बाउंड्री नहीं है। वो बंदा वेब सर्वर के अंदर चीज़ें मांग रहा है, मैं अब सिर्फ बोर्ड बना सकता हूँ, iOS ऐप्स बना सकता हूँ, हल्की फुल्की HTML CSS जावास्क्रिप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो डोमेन नहीं है, उसके अंदर प्रैक्टिस नहीं की। तो अब कोई पर्सन ऐसा ऑर्डर देता है जो कि वेबसाइट के साथ लिंक रख रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन के साथ बिलोंग कर रहा है, उसको बैक एंड पे सर्वर चाहिए, उस सर्वर को उसने मोबाइल एंड्रॉयड के साथ iOS के साथ और पता नहीं किधर किधर अटैच करना है, तो वो प्रोजेक्ट पकड़ते हुए हेजिटेशन होती है कि अगर ना कर पाए तो फंस जाएंगे। तो मैंने अभी जो 5 स्टार जो मेरे हुए हैं जो ऑर्डर्स हैं, अब ऑर्डर्स पे देख लो, 2 ऑर्डर तो अभी एक्टिव हैं, जो ऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं वो उनका ये फ़ायदा मुझे जिस पर्सन ने मुझे 5 ये स्टार्स दिए हैं वो इस वजह से आए हैं क्योंकि मैंने काम ही वो पकड़ा जो मुझे आता है। मैंने वो काम ही नहीं पकड़ा जो मुझे नहीं आता। फ़ायदा जो काम नहीं आता मैं सिर्फ पैसे देख के वो पकड़ लूँ। पहले जब मैंने बंद किया था उसमें भी रीज़न ये थी कि जब मैंने आईडी को टर्न ऑफ कर दिया था उसकी रीज़न यही थी कि मेरे पास जो क्लाइंट्स आते थे ज़्यादा, मार्केट की जो ज़्यादा डिमांड थी, मैं उस डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा था। मेरे स्किल्स कुछ और थे लेकिन मार्केट के रिक्वायरमेंट कुछ और थी, तो मुझे खुद को कन्वर्ट करने में टाइम लगा। और मैंने सोचा कि यार जब तक मैं वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाता जो पर्सन मुझसे मांग रहे हैं, तो मैं तब तक अपनी आईडी को टर्न ऑफ कर देता हूँ। मैं इसकी डीवैल्यूएशन नहीं करवाना चाह रहा, ये ना हो कि मैं लोगों के साथ कम्युनिकेट ना कर पाऊँ और उसकी रैंकिंग गिर जाए, फाइवर में प्रमोट ही ना करे और किसी खाते में गिने ही ना। तो मैंने आईडी बंद कर दी और जब चीज़ें मैंने सीख ली और मैं वापस आया तो उस चीज़ की डिमांड अभी भी थी। तो वो एवरग्रीन डोमेन थी, मुझे लगा उसकी डिमांड तो अभी भी है। तो जो पहले मैंने ऑर्डर जो क्लाइंट्स वापस भेजे हैं तो अब मैं उन क्लाइंट से दोबारा फ़ायदा उठाता हूँ। तो जब मैं वापस आया तो उसकी डिमांड मार्केट में उस वक्त भी थी। अभी भी मैं काफ़ी लोगों को मना करता हूँ क्योंकि हर किसी का नहीं पकड़ सकता। जब 2 हाथ हैं यार, मैं टीम के साथ काम नहीं कर रहा, अकेले काम कर रहा हूँ। तो जब तक रियलाइज़ होता है कि अगर मैं ज़्यादा ओवर बर्डन ले लूँगा तो पॉसिबल है कि आईडी की रैंकिंग ख़राब हो जाए, कब कैंसिल हो जाए ऑर्डर। कई दफ़ा क्लाइंट्स भी बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डिमांड कर देते हैं, तो उसको भी मीट करना, कई बार गुस्सा भी आता है कि यार नहीं मैनेज हो रहा हमसे, कैसे करें। तो फिर भी बर्डन उतना ही लेना चाहिए जितना हैंडल कर सकते हो, नहीं तो अगर ना कंप्लीट हुआ और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ना उतर सके तो आईडी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ऑर्डर से एक कैंसिल हो जाएगा और आईडी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, और यही जो डर है हमें, यही हमें ग्रो करने से भी रोकता है। ये मैंने एडिटिंग के वक्त में ये चीज़ डाल रहा हूँ, वीडियो के टाइम पे रिकॉर्ड करना भूल गया था। तो ये जो हम डरते हैं ना कि ऑर्डर्स नहीं पकड़ना हमने, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और लर्निंग हम नहीं करना चाह रहे होते, तो लर्निंग को के लिए ज़बरदस्ती खुद को मनाओ। और ये डर है ना, जैसे जिस वक्त ये डर जेहन से निकलेगा, आईडी जी आपकी आईडी आप फाइवर पे तो क्या, आप फ्रीलांसिंग में आप अपना सॉफ्टवेयर हाउस बिल्डअप कर लोगे, कोई भी बिज़नेस स्टार्टअप कर लोगे, कोई भी बिज़नेस स्टार्टअप हो सकता है। तो करते इस वजह से नहीं है हम, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में डरते हैं। तो डर अगर ख़त्म हो जाएगा तो प्रमोट करना और तरक्की करना सबके लिए ईजी है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। नीचे आ जाएगी और मज़ीद ऑर्डर्स कैसे आएंगे जब इंप्रेशन ही नहीं आ रहे। तो ये चीज़ें मैंने सीखी हैं फाइवर से। अपवर्क पे भी मैंने स्टार्टअप किया है, लेकिन अभी उस पर क्लाइंट्स को इंटरव्यू के दौरान ज़रा उसका सीन थोड़ा हो रहा है, फाइबर का हो रहा है। अपवर्क थोड़ा सा, दोनों मार्केट सेम है, फाइबर की मार्केट भी सेम, जो मार्केट प्लेस है वो दोनों सेम है। जो फाइबर अपवर्क में डिफरेंस है वो सिर्फ माइंडसेट का है। फाइबर एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ है और अपवर्क एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ है। मार्केट प्लेसेस दोनों सेम है, आगे दोनों के जो कनेक्शन है ना बैकएंड से, वो एक ही मार्केट के साथ है, और वो उधर वही क्लाइंट हैं जो फाइबर पे हैं और जो अपवर्क पे हैं। लेकिन फाइबर पे ज़रा पेमेंट कम करके लोग काम करवा लेते हैं, इधर ज़्यादा इजीली पर्सन मिल जाता है किसी भी काम का। अपवर्क पे सिर्फ और सिर्फ अगर किसी क्लाइंट ने जाना है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव काम करवाना है और हाईली क्वालिफाइड लोगों से करवाना है, वो तब जाकर अपवर्क को पकड़ते हैं।
तो दोनों के माइंडसेट थोड़े से डिफरेंट हैं, जिस वजह से अपवर्क पे काम करना थोड़ा सा डिफरेंट है और फाइबर पे काम करना थोड़ा सा डिफरेंट है। इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ अभी। होपफुली वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे रेड कलर का बटन है, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर भी करो, आगे अपने दोस्तों तक भी पहुँचाओ ताकि उनको भी थोड़ा सा नॉलेज गेन करने को मिल जाए। मैं भी लर्निंग कर रहा हूँ, लर्निंग फेज़ कंटिन्यू, अपना भी लर्निंग भी हो रही है, वीडियोस भी जा रही हैं, ऑर्डर्स भी जा रहे हैं, ट्रेडिंग भी जा रही है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर अच्छी पोजीशन पे मिलेंगे। लेवल 2 भी जब मीट होगा उसकी भी वीडियोस मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दुआ में याद रखो। खुदा हाफिज़।